इस वीडियो में हम समझेंगे कि HTML होता क्या है। और ये वीडियो के जो टारगेट ऑडियंस है वो हैं जो HSC बोर्ड 2026 के कंप्यूटर साइंस के पेपर में अपीयर होने वाले हैं। और दूसरे भी ऑडियंस इस वीडियो को देख सकते हैं। ये मेनली मैंने HSC बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए इसलिए बनाया है जिससे कि उन्हें HTML में कोई भी समस्या, किसी प्रकार की समस्या ना हो। HTML के वीडियो के इस सीरीज में जो पहला पार्ट होगा हमारा, उसका जो कंटेंट होगा वो मैंने आपके सामने रख दिया है। पहले हम देखेंगे कि HTML होता क्या है, फिर हम देखेंगे कि HTML के एडवांटेजेस क्या है, जिसको रिपीटेडली कई बार आपके HSC बोर्ड ने ये क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ HTML। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि HTML का रूप रंग कैसा होता है, मतलब कि उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसका बॉयलर प्लेट कैसा होता है। तो वीडियो के आगे बढ़ते हैं हम बिना समय को वेस्ट किए। सो HTML का एक फुल फॉर्म अगर हम समझने जाएं तो HTML जो होता है वो होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हम और डेप्थ में जाएं अगर तो HTML अगर आपके एग्जाम के डेफिनेशन के हिसाब से अगर हम समझने जाएं तो HTML जो होता है वो होता है एक मार्कअप लैंग्वेज जो कि वेब पेजेस को बनाने के लिए यूज होता है। ये ब्राउजर को पेज के कंटेंट और उसके स्ट्रक्चर के बारे में इंस्ट्रक्शन देता है। ये रही बात लिखी लिखी जो कि आपके सामने दिख रही है। अब मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ। HTML का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अब आप लोग को मैं इसमें भी एक चीज नोट करवाना चाहता हूँ कि मार्कअप लैंग्वेज है, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। कई लोगों को मार्कअप लैंग्वेज और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में नहीं पता होगा क्योंकि लोग उसके बारे में ज़्यादा डेप्थ में बात करते नहीं हैं। सो बेसिकली मार्कअप लैंग्वेज क्या होता है? मार्कअप लैंग्वेज होता है जैसे कि HTML है तो HTML सिर्फ आपको स्ट्रक्चर कैसे होना चाहिए, डिस्प्ले जो हो रहा है कंटेंट उसका स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए वो बताता है। और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो होता है वो सिर्फ स्ट्रक्चर के बारे में बात नहीं करता, वो सिर्फ स्ट्रक्चर को दिखाने में बिलीव नहीं करता, वो लॉजिकल चीज़ों को भी करवाता है। जैसे कि अगर आप C++ की बात करें तो उसके अंदर आप मैथमेटिकल ऑपरेशंस को कंडक्ट करवा सकते हैं सेट्स ऑफ प्रोग्राम लिख के, सेट्स ऑफ कोड को लिख के। लेकिन HTML में ये सिनेरियो नहीं होता है। HTML का मतलब सिर्फ यही होता है कि आप जो भी चीज़ एंटर करोगे टेक्स्ट एडिटर में, जिस भी एडिटर पे आप जो भी कोड लिखोगे HTML का, वो चीज़ आपको एज इट इज डिस्प्ले करेगी वेबसाइट पे, डिस्प्ले होगी वेबसाइट पे। सो HTML का यहाँ तक का रोल होता है। अब मार्कअप और प्रोग्रामिंग का सिंपल सा रूल, सिंपल सा गेम यही है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो होता है वो लॉजिकल चीज़ों को भी कंडक्ट कराता है, और मार्कअप जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ चीज़ों को दिखाने में बिलीव करता है, कि डिस्प्ले करने में बिलीव करता है। और सेकंड थिंग ये है कि कौन से लैंग्वेजेस, ये भी आपको एग्जांपल देता हूँ। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कई सारे हैं जैसे कि पाइथन हो गया, जावा हो गया, C++ हो गया। और मार्कअप लैंग्वेज भी एक और बता देता हूँ, XML करके भी एक मार्कअप लैंग्वेज होती है। इसके बारे में ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाते हैं क्योंकि ये ज़्यादा डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है। आपके बोर्ड के क्वेश्चंस और आंसर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, उनके पैटर्न के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और मार्कअप लैंग्वेज में क्या डिफरेंस। बट फॉर जनरल नॉलेज मैंने आपको इसे बता दिया। अब मैंने आपके सामने दो चीज़ें रखी हैं, दो डेफिनेशन रखी हैं। इसमें आपको सबसे पहले जो मैंने रखा है वो है एग्जाम के हिसाब से डेफिनेशन। मतलब मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि जब आप एग्जाम देने जाओगे उस टाइम पे जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है डेफिनेशन, ये डेफिनेशन को एज इट इज कॉपी नहीं करना है, एज इट इज कॉपी पेस्ट नहीं करना है। इस डेफिनेशन को अगर आप समझोगे, ये समझने के लिए पर्सपेक्टिव से मैंने लिखा है कि अगर आप ये चीज़ पढ़ते हो तो आपको इससे समझ आएगा, ना कि आप रटोगे। सो ये जब आप एग्जाम देने जाओगे तो ये चीज़ अगर आप पढ़ लोगे तो इससे आपके दिमाग में अच्छा सा क्रिस्टल क्लियर पिक्चर HTML के डेफिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हो जाएगा क्रिस्टल क्लियर। ठीक है, देसी डेफिनेशन का क्या तात्पर्य है मेरा देने का? बेसिकली ये इसलिए दिया है कि चीज़ों को आप और अच्छे से समझ सको, जिससे कि आपको किसी भी चीज़ को फिर से रिपीट करने की, रटने की जरूरत ना पड़े। देसी डेफिनेशन में मैंने क्या लिखा है, मेंशन क्या किया है मैंने इसमें, जैसे इंसान के बॉडी का स्केलेटन होता है वैसे ही वेबसाइट का स्केलेटन होता है। HTML ये डिसाइड करता है कि हेडिंग कहाँ होगी, इमेज कहाँ दिखेगा, टेक्स्ट कैसे अपीयर होगा।
मतलब मैंने वही आपको पहले भी समझाया कि HTML सिर्फ चीज़ों को दिखाने में बिलीव करता है। चीज़ें कैसे दिखेंगी, कैसे नहीं दिखेंगी, कहाँ होनी चाहिए, कहाँ नहीं होनी चाहिए, कैसे होनी चाहिए, कितनी मात्रा में होनी चाहिए, विड्थ क्या होगा, हाइट क्या होगी, ये सारे पैरामीटर्स को जो है HTML संभालता है। और चीज़ों को अगर हम समझने की कोशिश करें तो एक बेसिक सा हम इसे नेम दे सकते हैं, ये एक ब्लूप्रिंट की तरह काम करता है वेबसाइट के। आगे बढ़ते हैं तो आगे हम देखेंगे एडवांटेजेस ऑफ HTML। ये जो एडवांटेजेस है ये आपके बोर्ड में कई दफा पूछे जा चुके हैं कि स्टेट द एडवांटेजेस ऑफ HTML एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ HTML। उसमें आपको कम से कम 6 पॉइंट्स लिखने होती हैं एडवांटेजेस के साइड में। मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको एडवांटेजेस ज़्यादातर पूछे जाते हैं, डिसएडवांटेजेस भी आपको पूछे जाते हैं, बट उसकी इतनी फ्रिक्वेंसी मैंने देखी नहीं है आते हुए आपके बोर्ड एग्जाम में। सो एडवांटेजेस को मैंने ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी है, डिसएडवांटेजेस को भी मैं आगे के कुछ वीडियोस में ज़रूर से बताऊंगा, बट जो अभी के लिए इंपॉर्टेंट है वो है एडवांटेजेस। तो उसे समझेंगे। ये जो चीज़ें आपको स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रही हैं ये सिर्फ बड़ी बड़ी चीज़ें लिखी गई हैं। इन्हें मैंने सिर्फ आपको नॉलेज के पर्पज से कि आपको जो चीज़ें लिखी गई हैं इसे समझ में आए, ये चीज़ें आपको रटनी नहीं है, ये चीज़ों को मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाने की पूरी जो कोशिश करूंगा। तो सबसे पहला जो एडवांटेजेस है, ठीक है, एडवांटेजेस मैंने टोटल 8 दिए हुए हैं आपको। मोस्ट ऑफ द केसेस में 6 पूछे जाते हैं, रेयर केसेस में आपको 10, 8 ये इतने तो पूछे नहीं जाए हैं आज तक के इतिहास में। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में 6 पूछे हैं, तो आपको 8 मैंने दिए हैं। आप इसमें से किसी भी चीज़ को समझ के आप अपने हिसाब से लिख सकते हो। तो सबसे पहला जो एडवांटेज होता है वो ये होता है कि हेल्प्स स्ट्रक्चर वेब कंटेंट। इसका मतलब क्या है कि HTML जो होता है वो चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज करना वेबसाइट में उसमें मदद करता है। ठीक है, HTML जो है वो किस वे में हेल्प करता है, इसका क्या बेनिफिट है, वो ये बेनिफिट ये है कि वो टेक्स्ट हो, इमेज हो, लिंक हो, वीडियोस हो और कई प्रकार की चीज़ें हों, उन्हें अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज करता है स्ट्रक्चर्ड वे में। ठीक है, एक प्रॉपर सीक्वेंस में ऑर्गेनाइज करता है। एंड देन किससे ऑर्गेनाइज करता है, तो यूज करता है टैग्स का। HTML का जो मेन आधार स्तंभ है वो है उसके टैग्स, जिसके बारे में हम आगे भी देखेंगे। और जैसे कि मैंने यहाँ पे स्टेट किया है एलिमेंट्स लाइक div, p, h1 इमेज एक्सेट्रा, तो कई सारे टैग्स हैं। इनको हम आगे कोडिंग सेशन में, जिसमें मैं आपको सिखाऊंगा कि टेबल कैसे बनाना है, वेबसाइट कैसे बनानी है, जितना आपके एग्जाम के रिक्वायरमेंट के हिसाब से जितनी कोडिंग इंपॉर्टेंट है वो आपको जब मैं बताऊंगा, एट द सेम टाइम मैं आपको इन टैग्स का यूज, इन टैग्स की क्या इंपॉर्टेंस है, बेनिफिट्स क्या हैं, सब उसी वक्त समझाऊंगा। समय वेस्ट ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो दूसरा जो एडवांटेज है वो है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। HTML जो है वो मोस्ट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम, मोस्ट ऑफ द प्लेटफॉर्म्स लाइक विंडोज, मैक ओएस, लिनक्स, एंड्रॉयड, iOS पे वर्क करा जाता है। ये जितने भी मॉडर्न वेब ब्राउजर्स हैं सबको सपोर्ट करता है। ये साधारण भाषा में मैं आपको बताऊं तो HTML जो है वो इंडिपेंडेंट है, वो कहीं पे भी चल जाएगा, कहीं पे भी आप लिखो काम कर जाएगा। आसान भाषा में ये कहने का तात्पर्य है। और अच्छे से अगर आप समझने की कोशिश करो तो HTML का क्या सीन है कि अगर आप अपने फ़ोन में भी ऐप डाउनलोड करके एक कोई भी ऐप जैसे कि HTML जिसमें आप लिख सकते हो जो भी हो, मतलब कई सारे ऐप्स हैं मार्केट में, तो उसमें आप जब कोड लिखोगे तो बड़े ही आसानी से वो वर्क कर जाएगा। मॉडर्न टेक्नोलॉजी में देखने जाए तो बहुत से ऐसे सिस्टम्स हैं जिसमें HTML इंडिपेंडेंटली हर प्लेटफॉर्म पे वर्क कर जाता है, क्योंकि रेस्ट्रिक्शंस होते हैं कुछ कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम्स के, बट ऐसा नहीं है। काफ़ी सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स पे HTML आप यूज़ कर सकते हो, लिख सकते हो, उससे प्रीव्यू कर सकते हो उस पर्टिकुलर उस इंडिविजुअल सिस्टम पे, ऑपरेटिंग सिस्टम पे, प्लेटफॉर्म पे। तीसरा जो एडवांटेज है यहाँ पे लिस्ट हो रहा है वो है मल्टीमीडिया सपोर्ट। मल्टीमीडिया सपोर्ट का मतलब ये है कि कभी कभी आपको कोई वीडियो, कोई ऑडियो, कोई टेक्स्ट, कोई एनिमेटेड चीज को दिखाना होता है जो कि किसी रिसोर्स पे, किसी सिस्टम पे,
किसी वेब पे किसी भी जगह पे वो अवेलेबल है। आपको क्या करना है, एज इट इज आपको दिखाना है आपके वेबसाइट पे। फॉर एग्जाम्पल ये वीडियो जो मेरा चल रहा है, इस वीडियो को आपको आपके इंडिविजुअल आपके पर्सनल वेबसाइट पे दिखाना है, शोकेस करना है। तो इसके लिए आप क्या करोगे, इसके लिए एक टैग आती है आई फ्रेम नाम की, जिसमें की और कोडिंग करी जाती है। ये चीज भी आपको मैं कोडिंग सेक्शन में बताऊंगा कि कैसे इसको इम्प्लीमेंट करना है, किसको ऑडियो वीडियो एंड एनिमेटेड चीजों को कैसे इम्प्लीमेंट करना है। तो ये तो बात की पार्ट है, ठीक है, ये तो आगे का पार्ट है, ठीक है। अभी का जो मेन कंसर्न अपना ये है कि मल्टीमीडिया सपोर्ट में एडवांटेज क्या है। तो ये एडवांटेज है कि HTML से आप किसी भी मल्टीमीडिया रिसोर्सेस लाइक ऑडियो वीडियो एनिमेटेड चीज़ों को आप अपने वेबसाइट पे शोकेस कर सकते हो, साधारण भाषा में यही कहना। चौथा जो लिस्टिंग है, सपोर्टेड बाय ऑल ब्राउजर्स, मतलब कि हर ब्राउजर ने जो है HTML को नकारा नहीं है, स्वीकार किया है, ठीक है। HTML को हर ब्राउजर भाई भाई ऐसा मानता है, भाई तू आजा, तेरे कोड को हम एकदम अच्छे से शोकेस कर देंगे सामने वाले क्लाइंट को। तो कहीं भी आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, चाहे आपके पास क्रोम हो, एज हो, सफारी हो और फायरफॉक्स, कई सारे ब्राउजर्स होते हैं। जो भी ब्राउजर हो आपके पास, ब्रेव भी हो, जो भी हो, सो आप उसमें इस HTML को व्यू कर सकते हो, प्रीव्यू कर सकते हो। सो ये बहुत अच्छा बेनिफिट है, अच्छा एडवांटेज है HTML का। आगे और 4 एडवांटेजेस हैं, इन्हें भी देख लेते हैं। सो जो और 4 एडवांटेजेस हैं उनमें सबसे पहला जो है वो है SEO फ्रेंडली। SEO फ्रेंडली, SEO का मतलब क्या होता है पहले ये जान लेते हैं। SEO का मतलब होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। जी हाँ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, मतलब कि HTML आपके सर्च इंजन को इनेबल करता है टू क्रॉल एंड इंडेक्स वेब पेजेस इफेक्टिवली। मतलब समझाता हूँ, HTML enables search engines to crawl and index web pages effectively। इसका मतलब ये है कि HTML में एक सेक्शन होता है हेड का, उस हेड के अंदर आपको कुछ मेटा टैग्स टाइप समथिंग होता है, जिसके बारे में आपके सिलेबस में इतना मेंशन नहीं किया गया, तो इसके डेप्थ में नहीं जाऊंगा कि वो मेटा क्या है एंड ऑल। बट आपको मैं सिंपल सा ये बताता हूँ कि कुछ ऐसे कीवर्ड्स लिखे जाते हैं उस सेक्शन में, जिससे कि आपके वेबसाइट को सबसे पहले लिस्ट किया जाता है। एक साधारण भाषा में मैं ये कहूँ तो HTML में अगर आप अच्छे तरीके से कीवर्ड्स को यूज करते हो तो आपकी वेबसाइट को ऊपर लिस्टिंग में ज़्यादा प्रायोरिटी मिलेगी। जैसे कि यूट्यूब पे वीडियोस को अगर आप सर्च करोगे, तो जो वीडियोस को ज़्यादा रिटेंशन मिली हो, जो वीडियो को ज़्यादा वॉच टाइम मिला हो, मतलब वो यूट्यूब का एल्गोरिथम है, वो अपने हिसाब से उसे चलाता है। बट उसमें जो टर्म्स, जो कीवर्ड्स हैं जो सबसे ज़्यादा यूज हैं, फॉर एग्जाम्पल आपने सर्च किया HTML वीडियो, और या फिर HTML ट्यूटोरियल वीडियो, या फिर HTML वन शॉट वीडियो। तो एक पकड़ के लेते हैं HTML ट्यूटोरियल वीडियो। तो HTML ट्यूटोरियल वीडियो ये जो जितना भी कीवर्ड है, ये जिस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, टाइटल में, टैग्स में प्रॉपरली मेंशन्ड होगा, उसको उस हिसाब से लिस्ट किया जाता है यूट्यूब द्वारा। सो ये SEO का पार्ट डिफरेंट है। बस मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपको एडवांटेज इसमें पूछ लिया जाए तो SEO फ्रेंडली लिख सकते हो, और अपने हिसाब से जो मैंने आपको समझाया उसे भी आप यूज कर सकते हो उस आपके आंसर्स में। और आगे की जो 4 लाइन है, 3 लाइनें हैं, वो भी समझा देता हूँ। यूजिंग सिमेंटिक HTML टैग्स इम्प्रूव SEO एंड डिस्कवरेबिलिटी। इसका अर्थ ये है कि सिमेंटिक टैग्स क्या होते हैं। सिमेंटिक टैग्स जो होते हैं उन्हें ब्राउज़र बहुत अच्छे तरीके से, बहुत सही तरीके से समझ जाता है। सिमेंटिक टैग्स का इस्तेमाल करके आप चीज़ों को और अच्छे तरीके से ब्राउज़र पे शोकेस कर सकते हो। SEO वाले पार्ट को भी हम आगे देखेंगे अगर आप चाहोगे, अगर आप कमेंट करोगे कि SEO के बारे में जानकारी दीजिए, ये आपको मैं आगे बता दूंगा HTML के इस वीडियो सीरीज के लास्ट में, अगर आप चाहोगे तो। सेकंड जो एडवांटेजेस है इस पे लिस्ट हो रहा है वो है इंटीग्रेट इजीली विद अदर लैंग्वेजेस। मतलब कि HTML जो है वो लिंक हो जाता है बड़े इजीली CSS से, जावास्क्रिप्ट से, और कई सारे बैकएंड लैंग्वेजेस लाइक PHP, पाइथन, Node.js।
आपके इंफॉर्मेशन के लिए मैं बता दूं, आपके सिलेबस में ये नहीं है। HTML जो होता है वो सिर्फ एक स्ट्रक्चर बनाता है, ठीक है। वेबसाइट जो है वो सिर्फ स्ट्रक्चर से तो चल नहीं सकता, सिर्फ स्ट्रक्चर से तो वेबसाइट वेबसाइट कहलाएगा नहीं। उसे जो है अच्छा रूप रंग देने का काम जो है वो CSS करता है। CSS को लिंक करना होता है HTML से, तो उसके लिए लिंक टैग, एक लिंक कीवर्ड का यूज किया जाता है कोड में। और जावास्क्रिप्ट से आपके वेब ब्राउजर को इंटरैक्टिव बनाया जाता है। सो HTML से सिर्फ आपकी वेबसाइट नहीं बनेगी, आपको कई सारी चीज़ों को और इंटीग्रेट करना पड़ता है आपके HTML के साथ। बट ये जो CSS जावास्क्रिप्ट एंड ऑल जो भी पार्ट है Node.js एंड ऑल, ये सब चीज़ें आपके सिलेबस में नहीं है, तो आप इसे साइड में रख सकते हैं। हाँ, अगर आपको ये लिखना है तो आप ये लिख सकते हो कि इंटीग्रेट इजीली विद अदर लैंग्वेजेस लाइक CSS जावास्क्रिप्ट, ये लिख सकते हो आप। और तीसरा जो लिस्टिंग हो रही है वो है फ्री एंड ओपन। नो लाइसेंस और फी इज रिक्वायर्ड टू यूज HTML। इसका अर्थ ये है कि HTML जो है ये फ्री टू यूज है। आप फ्रीली इसे कोड कर सकते हो, लिख सकते हो, जो भी आप करना चाहो। इसके लिए आप कोई भी पैसे, कोई भी लाइसेंस की जरूरत नहीं है। और चौथा जो लिस्टिंग है वो ये है कि इजी टू लर्न एंड यूज। इजी टू लर्न एंड यूज का मतलब ये होता है कि HTML जो है वो बाकी लैंग्वेजेस से काफी सिंपल। काफी सिंपल का मतलब ये है कि अगर आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के बारे में, आपको प्रोग्रामिंग क्या होती है इसके बारे में अगर आपको जीरो नॉलेज भी होगा, तभी भी आप HTML को जब आप सीखने जाओगे तो आप बहुत ही आसान तरीके से इससे फ्रेंडली हो जाओगे और अच्छे तरीके से आप आगे भी बढ़ पाओगे। इसमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती इसे सीखने में। सो वही मेंशन किया गया है कि HTML हैज सिंपल एंड रीडेबल सिंटेक्स। रीडेबल सिंटेक्स एंड सिंपल सिंटेक्स का आसान शब्दों में अगर मैं इसका मतलब बताऊं तो सिंटेक्स, रीडेबल और सिंपल का मतलब ये होता है कि उसका जो फॉर्मेट है वो बहुत ही इजी होता है टू अंडरस्टैंड, टू राइट, टू रीड। और यही इसे बनाता है बिगिनर फ्रेंडली। यही इसे बनाता है कि न्यू यूजर्स कैसे इसे बहुत जल्दी इसे समझ लेते हैं। इसमें प्रोग्रामिंग नॉलेज की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। यही इसका रीज़न है क्योंकि इसका जो सिंटेक्स है, ये जो भी कुछ है, वो बड़ा ही सिंपल और रीडेबल। मतलब कोई अगर फर्स्ट टाइम कोडिंग सीखना चाहता है तो HTML के साथ स्टार्ट कर सकता है अपनी जर्नी को। आगे देखेंगे कि इसके स्ट्रक्चर्स क्या हैं। सो ये जो है HTML का मेन स्ट्रक्चर है। इसके अंदर जो ये डॉक टाइप लिखी हुई है, डॉक टाइप HTML, ये बताता है कि ये HTML5 वर्जन है। और इसके नीचे लिखा गया है HTML। ये जो होता है ये होता है एंगुलर ब्रैकेट, ठीक है। ये एंगुलर ब्रैकेट के अंदर एनक्लोज्ड होता है टैग, कि आपको क्या परफॉर्म कराना है वो इसके अंदर एनक्लोज्ड होता है, वो कीवर्ड पर्टिकुलर। तो जैसे कि ये एंगुलर ब्रैकेट यहाँ पे है, ये एंगुलर ब्रैकेट यहाँ पे, ये होता है स्टार्टिंग, ये होता है एंडिंग। तो इसके अंदर आपको दिया गया है लैंग मीन्स लैंग्वेज इक्वल्स टू डबल इन्वर्टेड कॉमास EN मतलब इंग्लिश, मतलब कि आपका जो ब्राउजर है उसके जो कंटेंट्स हैं उसमें जो टेक्स्ट लिखा हुआ है वो सब इंग्लिश लैंग्वेज में है। इसके बाद अगर आप देखोगे तो ये हेड है। हेड के अंदर ये जो मैंने आपको बताया जो SEO वाला पार्ट होता है वो यहाँ पे आ जाता है। मतलब उसके लिए कुछ अलग चीज़ें यूज़ की जाती हैं। ये दूसरा चीज़ है, ये UTF-8 मतलब पोर्ट होता है, किस पे आप व्यू कर रहे हो। ये चीज़ें आपको समझने की ज़्यादा ज़रूरत है नहीं, ये एडवांस चीज़ें हैं। इसे अगर आप समझना चाहोगे तो इसके लिए भी आप कमेंट कर देना, इसके लिए हम डेडिकेटेड अलग से वीडियो बनाएंगे ज़रूर से। इसके बाद हम देखेंगे तो ये होता है कुछ कंटेंट विद फिट डिवाइस का समथिंग जो भी कुछ है ये। इसलिए ये क्या होता है बेसिकली, ये रिस्पॉन्सिवनेस अलग अलग डिवाइसेस के लिए, ये भी चीज़ें आपके HTML में नहीं है। तो अगर आप इसे सीखना चाहते हो तो फॉर श्योर कमेंट करिए, मैं आपके लिए इस सेशन जो सीरीज है ये HTML का, इसके एंड में आपको ज़रूर से एक वीडियो में प्रोवाइड कर दूंगा। टाइटल, इसके अंदर जो आप वेबसाइट बना रहे हो, आप वेबसाइट जब देखते हो तो उसके इधर ऊपर ये साइड सेक्शन में, ये सेक्शन में आपको कुछ लिखा हुआ मिलता है। टैब, जो टैब आप ओपन करते हो उसके ऊपर आपको कुछ समथिंग लिखा हुआ होता है। तो ये टाइटल में आप जो लिखोगे वही आपको यहाँ ये साइड में जब ब्राउजर आप खोलोगे तो देखने को मिलता है। इसके बाद ये हेड क्लोज हो गया। देखिए, ये जो आपने देखा था ये इंडिपेंडेंट था, मतलब ये सिर्फ डिफरेंट, ये सिर्फ आपको बताने के लिए था कि ये HTML5 है। लेकिन HTML जो टैग्स, HTML में जो टैग्स होते हैं उनको स्टार्ट और एंड करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने सिर्फ इतना लिखा और ये एंड नहीं लिखा, क्लोज नहीं किया, आपने स्लैश लगा के इसे क्लोज नहीं किया, सो इसका
जो कोड है वो एरर में चल जाएगा, ठीक है, ये प्रॉपरली वर्क नहीं करेगा। सो मेक श्योर ऑफ इट। सो इसके बारे में आप ज़रूर से ध्यान देना। अब ये है बॉडी वाला पार्ट। हेड के अंदर आप CSS को लिंक कर सकते हो। जब कोडिंग करेंगे तो उसके बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन में बता दूंगा कैसे लिंक होता है CSS। बॉडी, ये जो है ये मेन पार्ट होता है। यहाँ पे आपका जो कंटेंट होता है पूरे वेबसाइट का वो यहाँ पे यहीं पे पूरा लिखा जाता है, यहीं पे कोड किया जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है पूरे HTML कोड का, पूरे HTML फाइल का। सबसे मेन जो पार्ट होता है वो होता है बॉडी। फिर उसके बाद बॉडी का क्लोज, फिर उसके बाद HTML का क्लोज, एंड यहाँ पे आपका कोड समाप्त होता है। ये जो आपका है ये आपका मेन स्ट्रक्चर है HTML का, ये आपका बॉयलर प्लेट है HTML का। ये आपको लिखना ज़रूरी होता है, जी हाँ, ये आपको लिखना ज़रूरी होता है। बट इसकी भी एक ट्रिक होती है जब आप कोई एडिटर यूज़ कर रहे हो। फॉर एग्जांपल आप VS कोड यूज़ कर रहे हो तो उसमें एक ट्रिक होती है, वो आपको ज़रूर से बताऊंगा कोडिंग के टाइम पे। ये जो स्ट्रक्चर है, देखिए मैंने आपको पिछले भी स्ट्रक्चर दिए थे। ये स्ट्रक्चर इसलिए दिया है कि आपको इधर पे मैंने मेंशन किया है स्ट्रक्चर आपके एग्जाम में लिख सकते हो। ये कहने का मतलब ये है कि ये स्ट्रक्चर अगर आपको कभी क्वेश्चन आएगा, आया है कई दफ़ा कि व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ HTML, सो आपको ये लिखना होगा। जी हाँ, ये लिखना होगा। ये इजी है, ये इतना ही सब नीडेड है। आपके सिलेबस के हिसाब से इतना ही नीडेड है। पिछला वाला मेन स्ट्रक्चर तो आपको नीडेड नहीं है लिखना, ये ज़्यादा नीडेड है। इतना ही आपको लिखना है, इससे ज़्यादा नहीं लिखने की ज़रूरत है। अगर आप लिख सकते हो तो कोई समस्या नहीं है, अगर आप इससे फॉलो करते हो तो भी आपको पूरे के पूरे नंबर ज़रूर से मिलेंगे। आगे अगर आप देखेंगे तो ये होता है व्हाट इज टैग्स इन HTML, ठीक है। टैग्स क्या होता है HTML में? देयर आर सेवरल प्रकार के टैग्स इन HTML, मतलब कि कई प्रकार के टैग्स HTML में है। सबसे मेन रोल जो है HTML में वो टैग्स का ही तो है। टैग, टैग जो है वो एक कीवर्ड होता है जो कि एंगल ब्रैकेट्स के अंदर लिखा जाता है, ठीक है। ये बताता है ब्राउजर को कि कंटेंट का मीनिंग या स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है। हर टैग का एक ओपनिंग और क्लोजिंग पार्ट होता है। एग्जाम्पल में मैंने मेंशन किया है H1 वेलकम टू माय पेज, और ये क्लोज, ये स्टार्टिंग है, ये एंडिंग है। आपको मैं टैग्स के बारे में कोडिंग सेक्शन में बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाऊंगा। ये तो सिर्फ आपको एक बेसिक नॉलेज देने के लिए मैंने ये चीज़, ये स्लाइड ऐड करी थी। जब हम कोडिंग करने जाएंगे तब हम इसे बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। आप सभी का धन्यवाद। सब्सक्राइब करने की पूरी कोशिश कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं सेम डेडिकेशन और सेम एनर्जी के साथ।